हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीटेट दिसंबर 25 मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास टर्म है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n का, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देन a matrix A minus lambda I of n cross n is called characteristic matrix of A। दूसरा हमारे पास टर्म है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर A हमारे पास मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा I, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा I इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स A, जो कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल होती है इन द वेरिएबल लैम्डा। तीसरा हमारे पास टर्म है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर A हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा I इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल लैम्डा इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जो रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, या इनको बोलते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर कभी कभी स्पेक्ट्रल वैल्यूज भी बोला जाता है। अगर हमारे पास A माइनस लेमडा I डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, देन इसके जो रूट्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, तो उससे समझते हैं ये सब टर्म्स हमारे पास क्या है। एग्जांपल है हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है 1 0 -1 एंड 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स है 1 0 -1 एंड 2। लेमडा कोई हमारे पास स्केलर है, तो लेमडा इंटू आई क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू 1 0 0 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा 0 0 लेमडा। अब जो हमारे पास पहला टर्म था कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, A माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारे पास A क्या आएगा, देखिए 1 0 -1 एंड 2 माइनस लेमडा 0 0 लेमडा। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा, देखिए जब हम डिफरेंस निकालते हैं मैट्रिक्स का, तो क्या करते हैं, A11 एंट्रीज को A11 एंट्री के साथ माइनस करते हैं। तो आ जाएगा 1 माइनस लेमडा 0 माइनस 0 -1 माइनस 0 2 माइनस लेमडा। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई, ये मैट्रिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A मैट्रिक्स। देन दूसरा हमारे पास टर्म था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई। अब A माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स जो हमारे पास 1 माइनस लेमडा 0 -1 2 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, A11 एंट्री इंटू A22 एंट्री माइनस 12 एंट्री इंटू 21 एंट्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस लेमडा, इसको हम P ऑफ लेमडा से डिनोट कर सकते हैं, 2 माइनस लेमडा माइनस 0। तो यहाँ से हमारे पास P ऑफ लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, 1 इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया वो क्या आया, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2। ये हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसके इक्वल क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो C लेमडा इक्वल टू 0 या फिर P लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू
0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट टर्म हमने देखी थी कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर आइगन वैल्यू। ये जो हमारे पास रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लेमडा कॉमन ले सकते हैं, लेमडा माइनस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, लेमडा माइनस 1 कॉमन, लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा इक्वल टू 1 एक आइगन वैल्यू आई और लेमडा इक्वल टू 2 एक। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आइगन वेक्टर, या फिर इनको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या होता है, इफ लेमडा 1 आइगन वैल्यू है, बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, देन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन a minus lambda 1 into I into x equal to 0 is called eigenvectors corresponding to eigenvalue lambda 1। देखिए पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि ax इक्वल टू 0 जो होता है, जहाँ पे a हमारे पास मैट्रिक्स है, x हमारे पास वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं कि a माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट होता है, हम देख पा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली जब हम इसमें लेमडा पुट करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका डिटर्मिनेंट इनटू x को वेक्टर लिख रहे हैं इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे जो क्या होंगे, x की वैल्यूज होंगी। तो जो लेमडा 1 के लिए x की वैल्यूज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा 1। चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हमने जो मैट्रिक्स लिया था वही लेते हैं फिर से। ए मैट्रिक्स था हमारे पास 1 0 माइनस 1 एंड 2, जिसका आइगन वैल्यू हमारे पास आया था लेमडा इक्वल टू 1 एंड लेमडा इक्वल टू 2। आइगन वेक्टर निकालने से पहले हमारे पास एक और ट्रिक है। क्या है ट्रिक, इफ मैट्रिक्स गिवन जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर ट्रायंगुलर कोई सी भी हो सकती है, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये हमारे पास देख पा रहे हैं कि हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, 1 एंड 2। देखिए आइगन वैल्यू जब हमने फाइंड किया तो वो भी क्या है, 1 एंड 2। तो जब भी हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर कैसी भी हो सकती है, तो उस केस में हमारे पास जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं, वही हमारे पास क्या आती है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। देखिए लेमडा इक्वल टू 1 के लिए पहले फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें a माइनस लेमडा आई फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, ये हो जाएगा a मैट्रिक्स 1 0 माइनस 1 एंड 2 और माइनस आइडेंटिटी 1 0 0 1। तो यहाँ से हमारे पास a माइनस आई क्या मिलेगा, 0 0 माइनस 1 एंड 1। तो इसको उठा के यहाँ रखते हैं, 0 0 माइनस 1 एंड 1। x जो है हमारे पास वेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं x1 x2, मिल जाएगा हमारे पास 0 0। को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, इसको रिड्यूस करते हैं पहले हम मैट्रिक्स को, देन हम मल्टीप्लाई करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 इक्वल टू आ रहा है 0, तो उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2। तो वो सारी वैल्यूज जो कि x1 इक्वल टू x2 हम लेंगे वो क्या हो जाएंगे, आइगन वेक्टर ऑफ
मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं x1 इक्वल टू के लूँ तो क्या इंप्लाई करेगा x2 इक्वल टू के में कोई भी रियल नंबर ले सकती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कैपिटल X, इसको मैं ले सकती हूँ x1 क्योंकि ये फर्स्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1। नेक्स्ट हम देखते हैं देखिए यहाँ पे एक और हमारे पास ट्रिक है। इफ रो सम ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम फॉर ईच रो, सपोज रो सम हमारे पास आ रहा है के, देन के इज एन आइगन वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स। वो हम कैसे समझेंगे? और जो हमारे पास आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू के, वो हो जाएगा हमारे पास 1 1। जैसे 2 क्रॉस 2 का हो तो 1 1 हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का है तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 के लिए है और ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 के लिए। देखिए इसको हम यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स से हमारे पास 1 0 -1 2। देखिए फर्स्ट रो का हम सम करते हैं 1 + 0 तो क्या आ रहा है 1। सेकंड रो का हम सम करते हैं -1 + 2 इक्वल टू क्या आ रहा है 1। जब हम देख रहे हैं कि इसका रो सम और इसका रो सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 हमारे पास आइगन वैल्यू होनी चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू क्या थी, लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 2। तो ये ट्रिक भी याद रखना। चलिए जो हम कर रहे थे आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल टू 2 मैट्रिक्स के लिए फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 -1 2 माइनस लेमडा हमारे पास क्या है 2 1 0 0 1 इंटू में हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 0 -1 2 -2 0 0 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा -1 0 -1 0 इंटू एक्स को हम मान सकते हैं x1 x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे -x1 + 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या मिलेगा x1 इक्वल टू 0। तो x2 को हम क्या मान लेंगे, कोई भी स्केलर। तो यहाँ से हमारे पास आइगन वेक्टर जो निकलेगा x2 वो मिलेगा 0 एंड 1। तो ये हमारे पास क्या जाएगा दूसरा आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 5 4 1 एंड 2। देखिए क्या करते हैं a माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट होता है इक्वल टू 0, वो हमारे पास क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसके जो रूट्स होते हैं वही हमारे पास क्या होते हैं आइगन वैल्यूज होते हैं। तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा जो होता है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा -4 इक्वल टू 0। तो यह जाएगा हमारे पास 10 2 लेमडा 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। एक और ट्रिक देखिए, जब भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो एग्जाम में हम इस तरीके से नहीं करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखेंगे लेमडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इनटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस a प्लस डी इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट क्या होता है ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। देखिए यहाँ से अगर हम वेरीफाई करना चाहें ये मैट्रिक्स हमारे पास थी, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है ये, अगर हम ट्रिक से फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे लेमडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो मैट्रिक्स थी उसका डायगोनल एलिमेंट का सम क्या आ रहा है 7 इंटू लेमडा प्लस ये जो मैट्रिक्स हमारे पास थी इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 10 -4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया 6। यहाँ से हम क्या लिखेंगे 6 इक्वल टू 0। देख सकते हैं यही हमारे पास क्या आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलिए अब इसके हम क्या फाइंड करते हैं आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या होंगे इसके रूट्स, तो ये हमारे पास क्या जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -6 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेमडा कॉमन लेमडा -1 -6 कॉमन लेमडा -1 इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास आ जाएगा लेमडा माइनस 1 कॉमन, लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ, लेमडा इक्वल टू 1 एक आइगन वैल्यूज है और लेमडा इक्वल टू 6 एक आइगन वैल्यू है। तो इसके हम करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। पहले फाइंड करेंगे लेमडा इक्वल टू 1 के लिए। कैसे फाइंड करेंगे लेमडा 1 के लिए, a माइनस 1 इंटू आई एक्स इक्वल टू 0, x1 लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए मैट्रिक्स है 5 4 1 एंड 2 माइनस आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू करेंगे x1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5 माइनस 1 4 4 माइनस 0 4 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 ले लेते हैं इसको इक्वल टू 0 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, दूसरा भी आएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x2 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस x1। इसका मतलब अगर हम x1 इक्वल टू k कोई स्केलर लेते हैं तो यहाँ से x2 इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस k। तो जो आइगन वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1। तो ये जो हमारे पास आइगन वेक्टर है ये है लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। अब लेमडा इक्वल टू 6 के लिए फाइंड करेंगे, लेमडा इक्वल टू 6 के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 5 4 1 2 माइनस 6 इंटू 1 0 0 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, a माइनस 6 आई जो आएगा वो आएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 4 माइनस 0 4 1 माइनस 4। अब क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, a माइनस 6 आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, माइनस 1 4 1 माइनस 4 इंटू, इसको 2 नाम देते हैं, x1 x2 इक्वल टू 0 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे, माइनस x1 प्लस 4x2 इक्वल, यहाँ से हमारे पास क्या मिला, x1 इक्वल टू 4x2। तो अगर हम x2 को सपोज करते हैं 1 या फिर k, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, x1 इक्वल टू 4k। इसका मतलब x2 हम ले सकते हैं 4 1। ये हमारे पास क्या गया, लेमडा इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। चलिए आइगन वेक्टर की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले हम वो देखते हैं, फिर एक 3x3 मैट्रिक्स लेके उसके आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर डिस्कस करेंगे। देखिए पहला रिजल्ट है हमारे पास, लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A if and only if there exists a non-zero vector x such that ax equal to lambda x। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लेमडा इक्वल टू के आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सा आइगन वेक्टर है और आपको मैट्रिक्स भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स में उस एक्स वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद लेमडा कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए एक्स, तब भी हमारे पास क्या होगा, वो मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आइगन वैल्यू। इसको हम और एग्जांपल से देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल दूसरा रिजल्ट देखिए, इफ एक्स इज एन आइगन वेक्टर of matrix A corresponding to lambda eigenvalue, then k into x is also a eigenvector of matrix A corresponding to same eigenvalue lambda। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हमने पिछले क्लासेस में देखा था, अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 1 1 हमारे पास आइगन वेक्टर आ रहा था, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं 2 2 तो वो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, आइगन वेक्टर आना चाहिए। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी पे हम समझते हैं इससे, मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, 1 0 -1 एंड 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी और हमने एक्स आइगन वेक्टर फाइंड किया था 1 1 विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर मैं इस ए का एक्स में मल्टीप्लाई करूँ 1 0 -1 2 का एक्स में मल्टीप्लाई करूँ 1 1, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आइगन वैल्यू लेमडा इंटू एक्स। इसका मतलब ये मिलना चाहिए। देखिए देखते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1, सेकेंड रो करेंगे तो -1 + 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 1। देखिए ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब आइगन वेक्टर होगा x इफ ax इक्वल टू क्या आ जाए, लैम्डा x। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इफ x इक्वल टू 1 1 हमारे पास आइगन वेक्टर है, तो अगर मैं इसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दूं k का, जो कि हम मान लीजिए 2, तो 2 × 1 1 भी हमारे पास क्या आएगा, आइगन वेक्टर आएगा। तो 2 2 भी हमारे पास आइगन वेक्टर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, a x
डैश ले लेती हूँ इसको, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स डैश। तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर होना चाहिए, तो मतलब इसका मल्टीप्लाई करूँ तो लेमडा इंटू एक्स डैश मिलना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 -1 2, एक्स डैश मैंने किया 2 2 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, बस क्या आ जाएगा 2 2। देख पा रहे हैं अगर मैं 1 कॉमन लूँ तो इसको मिल सकती हूँ 2 2, तो हमारे पास लेमडा आइगन वैल्यू हो गई और एक्स हमारे पास क्या आ गया आइगन वेक्टर हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला ए एक्स डैश इक्वल टू लेमडा एक्स डैश, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स था तो उसका स्केलर मल्टीपल भी हमारे पास क्या आ गया आइगन वेक्टर आ गया। होप आपको प्रॉपर्टी क्लियर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास if x1 and x2 are two eigenvector, if x1 and x2 are two eigenvector corresponding to same eigenvalue lambda, then linear combination of those eigenvector, यहाँ पे अल्फा बीटा कोई भी स्केलर हो सकता है, is also an eigenvector of matrix A corresponding to eigenvalue lambda. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास let A be an n cross n matrix and let x1 x2 xm are eigenvector of matrix A corresponding to eigenvalue lambda 1 lambda 2 lambda m, where ये कैसी है distinct eigenvalue। then set x1 x2 xm is linearly independent। देखिए इसको हम समझते हैं। पिछला जो हमारे पास एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या करा था, मैट्रिक्स थी हमारे पास 1 0 -1 एंड 2, ये मैट्रिक्स थी। इसमें हमारे पास आइगन वैल्यू आई थी लेमडा इक्वल टू 1 एंड लेमडा इक्वल टू 2। तो 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर था 1 1 और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर था 4 1 4 1। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज कैसी है मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट है, तो देख पा रहे हैं लेमडा इक्वल टू 1 है लेमडा इक्वल टू 2 है, दोनों हमारे पास डिफरेंट है तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। तो ये कह रहा है इनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट का हमने क्या देखा था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें हम, इसको हम लिखेंगे 1 1 पहला रो है और 4 1, तो इनके लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन क्या है कि अगर ये m मालूम है तो डिटर्मिनेंट ऑफ m हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, तब भी ये क्या हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से हम चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू आएगा 1 -4 दैट इज -3 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो आइगन वेक्टर्स हो गए ये कैसे हो गए लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यही हमारे पास प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा m और उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं x1 x2 xm, तो जो सेट ऑफ x1 x2 xm होगा वो हमारे पास क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होगा। होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम 3x3 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 3x3 का। बोला गया है फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो चलिए क्या करते हैं, जो हमारे पास a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है वो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे देन क्या फाइंड करेंगे रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 माइनस लेमडा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा 8 माइनस लेमडा -6 2 -6 7 माइनस लेमडा -4 2 -4 3 माइनस लेमडा। अब a माइनस लेमडा आई हमें फाइंड हो गया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस लेमडा इंटू 7 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -6 इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 में माइनस 1 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 माइनस 2 इंटू 7 माइनस लेमडा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लेमडा क्यूब माइनस 18 लेमडा स्क्वायर
प्लस 45 लेमडा। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा कॉमन, लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा प्लस 45, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0। अब इसके रूट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 15 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 45 इक्वल टू 0, ये जाएगा लेमडा कॉमन, लेमडा माइनस 15 माइनस 3 कॉमन, लेमडा माइनस 15 इक्वल टू 0, तो जाएगा लेमडा, लेमडा माइनस 15 अगेन कॉमन, लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 15 एंड लेमडा इक्वल टू 3 हमारे पास क्या आ गया, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन जब भी हम 3x3 का मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने जाते हैं तो ये काफ़ी लेंथी हमारे पास कैलकुलेशन हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए। अगर हमें 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, यही मैट्रिक्स ले लेते हैं, 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3। तो इसके लिए हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स जब भी गिवन है तो उसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है लेमडा की पावर 3 माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटू लेमडा स्क्वायर, पहले 3 पावर थी अब 2, प्लस सम ऑफ माइनर्स m11 m22 एंड m33 इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0। क्या करना है, पहले लेमडा की पावर 3 माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट चाहिए। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, को बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, जो कि इसमें हमारे पास क्या है 8 प्लस 7 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18। दूसरा हमारे पास है सम ऑफ माइनर्स m11 प्लस m22 प्लस m33, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m11 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे, यहाँ से हमें मिलेगा 7 21 माइनस 16, तो ये हमारे पास आएगा 21 माइनस 16। फिर m22 के लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपाएंगे, ये हमारे पास आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपाएंगे, तो आएगा 8 या 24 माइनस 2 दूना 4, प्लस m33 के लिए थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो, तो ये हमारे पास आएगा 56 माइनस 36, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 20 प्लस 20, ये हमारे पास क्या आ गया 45। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आएगा -6 7 -4 2 -4 3, ये हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये आप शॉर्ट ट्रिक हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे आप सॉल्व करना, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी वो होगी लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो कि हमारे पास क्या आया था 18 लेमडा की पावर 2 प्लस सम ऑफ माइनस जो क्या था 45 इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई लेमडा क्यूब माइनस 18 लेमडा स्क्वायर प्लस 45 लेमडा, तो ये हमारे पास क्या आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस तरह से जब हम सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आई थी लेमडा क्यूब माइनस 18 लेमडा प्लस 45, ये और जो हमारे पास इस तरह से ट्रिक्स हमने सॉल्व किए दोनों हमारे पास क्या सेम है। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। चलिए अब इसके आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स था हमारे पास 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 एंड 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स था। तो जब हम आइगन वैल्यू की बात करते हैं तो क्या आया 0 लेमडा इक्वल टू 3 एंड लेमडा इक्वल टू 15, ये हमारे पास क्या है तीनों आइगन वैल्यूज है। तो हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, लेमडा इक्वल टू 0 के लिए पहले फाइंड करते हैं। तो लेमडा ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा ए माइनस 0 इंटू आई, जो कि हमारे पास खुद होगा ए।
तो यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे, ax इक्वल टू 0 करेंगे, देन इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 इंटू एक्स हम क्या ले लेंगे, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। पिछली क्लासेस में हमने देखा था जब भी हमें इस तरह से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो पहले हम इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2 x3 का रिलेशन फाइंड करते हैं, देन हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको रिड्यूस करेंगे, इसको पहले एक्सचेंज कर लेते हैं हम r1 और r3 को, तो हमारे पास थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 माइनस 4 3 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 6 7 माइनस 4 8 माइनस 6 2। अब क्या करेंगे, इन दो एंट्रीज को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड R2 को हम चेंज कर रहे हैं R2 प्लस 3R1 एंड R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस 4R1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 4 3 ये हो जाएगा माइनस 6 7 माइनस 4 ये हो जाएगा प्लस 6 माइनस 12 हो जाएगा प्लस 9। तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 माइनस 5 प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस 4R1, तो हो जाएगा 8 माइनस 6 2 एज इट इज, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 में, तो हो जाएगा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 16 ये हो जाएगा 12 और माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस 10 एंड माइनस 10। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, इस एंट्री को 0 करना पड़ेगा, R3 टेंस टू R3 प्लस 2R2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 4 3 0 माइनस 5 5 0 0 0। ये अब रिड्यूस हो गया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 x3 का एंड इसको पुट करेंगे 0 0 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0 एंड 5x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है उससे क्या मिलेगा, x2 इक्वल टू x3। जब इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 2x1 माइनस 4x2 की जगह हम x3 रख सकते हैं प्लस 3x3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x1 माइनस x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x1 इक्वल टू x3। ये हमारे पास दो रिलेशन है, तो जो भी हमारे पास इसको सेटिस्फाई करने वाले वैल्यूज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगी। तो हमारे पास x क्या मिल जाएगा, देखिए अगर हम x1 इक्वल टू 1 लें, अगर x1 इक्वल टू 1 लें तो यहाँ से x3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और x3 और x2 इक्वल है तो x2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। तो 1 2 2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0। इसी मेथड से जब हम फाइंड करेंगे, x2 इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस 4 माइनस 2 4, x3 हमें मिलेगा 2 माइनस 2 1। तो जो हमारे पास ये है आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग और ये है लैम्डा इक्वल टू 15 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, होप आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।